हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम बेटा चेंज इन PSR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? चेंज इन PSR। देखो बेटा, आपकी फर्म में आपके जो भी पार्टनर्स हैं, अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात की आती है कि भाई जो आज तक कमाया है उसे आज के रेशियो में बांटेंगे या जो बदल गया उसमें बांटेंगे। तो जिनका रेशियो कम होगा, जिनका आज की डेट में ज़्यादा है और इन फ्यूचर कम होने वाला है, वो तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, नहीं हमें आज ही चेंज करो, आज ही बांट लो उसे। जैसे कि मान लो यहाँ पर A, B और C तीन पार्टनर है बेटा आपके, इनका रेशियो है 3:2:1, 3:1 इनका रेशियो है। और इन फ्यूचर ये जो अपना नया रेशियो रखने वाले हैं वो क्या रखने वाले हैं बेटा? न्यू रेशियो इनका होगा 1:1:1। अब अगर आप देखें तो क्लियर आपको पता चल रहा है कि जिसको पहले जो मिल रहे थे, पहले जो भी प्रॉफिट होता था उसके 6 हिस्से होते थे टोटल, जिसमें से 3 इसको मिल जाते थे, 2 इसको मिल जाते थे और 1 इसको मिलता था। अब क्या होगा? मान लो अगर मैं इनका एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि इनका जो प्रॉफिट है वो है आपका यहाँ पर 60,000। तो क्या होता होगा कि इसमें से इसके 6 हिस्से होते थे टोटल, यानी 10 10 10 10 6 टाइम डिवाइड होता था। उसके बाद ये डिवाइड हो जाता था बेटा, 30,000 एक को मिल जाता था, 20,000 एक को मिल जाता था और 10,000 एक को मिलता था। ये होता था। अब न्यू रेशियो कहता है 1:1:1। अगर सेम प्रॉफिट होता है हमारा तो अब क्या होगा? ये 20 20 और 20 बट गए। अब आप एक बात बताओ बेटा, देखो जो ये B है इसका पहले भी 20 आ रहा था, अब भी 20 है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो A है जिसको पहले 30,000 मिल रहे थे और अब 20,000 मिल रही है, तो ऑब्जेक्शन उठाने वाला है ना। जिसको पहले 10 मिल रहे थे अब 20 मिल रहे हैं, वो तो खुश हो जाएगा। अब अगर आज की डेट में इनके पास कोई भी रिजर्व रखा हुआ है तो आपने देखा, अगर आज की डेट में हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं तो A को ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर A को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो A ऑब्जेक्शन उठाएगा इसमें। A कहेगा भाई मैं क्यों न्यू रेशियो में बांटने दूँ? भाई जो पुराना है वो हमने जिस हिसाब से मेहनत किया उसी हिसाब से बांटेंगे हम, तो वो यही बात बोलेगा। तो चलो ठीक है, अब क्या करें इस चीज़ के लिए? चलो पहले ही तो ये देखो कि प्रॉफिट हैं कौन कौन से हमारे पास, वो बोलेंगे पहले लिस्ट बनाओ। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट हो सकते हैं जो इन केस ऑफ चेंज इन PSR हमें ट्रीट करने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं? हमारे पास बैलेंस शीट होती है बेटा, और बैलेंस शीट की 2 साइड होती हैं, एक असेट साइड और दूसरी लायबिलिटी साइड। ये देखिए बेटा, आपकी जो ये बैलेंस शीट है इसमें ये कौन सी साइड है बेटा? आपकी लायबिलिटी। और ये कौन सी साइड है? असेट। अब इसका और जो हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका क्या लिंक है? तो जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे बेटा वो बैलेंस शीट में ही तो शो हो रखे होंगे। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में मिल जाए, हो सकता है किसी में 1 मिल जाए, किसी में 2 मिल जाए, किसी में 6 मिल जाए, किसी में 1 भी ना हो। तो होंगे कौन से? वो टोटल बेटा हमारे पास ऐसे 9 होंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब वो 9 अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन से होंगे बेटा? आपकी लायबिलिटी साइड में आपको एक टर्म मिलेगी जनरल रिजर्व, आपको एक टर्म मिलेगी रिजर्व फंड। जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड में डिफरेंस क्या होता है बेटा? जनरल रिजर्व नाम से ही पता है, जनरली बनाया गया है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पज से नहीं बनाया गया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, जो रिजर्व स्पेसिफिक पर्पज से बने हुए होते हैं बेटा, जब तक आप उन्हें जनरल में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे जिसके लिए आपने बनाया है। अगर आपने रिजर्व बनाया
कि अगर हमारे जितने भी वर्कमैन हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, इनको कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो हम उनके कहाँ से पेमेंट करने वाले हैं। इसके लिए आपने एक रिज़र्व बना रखा है और वो रिज़र्व, उसका नाम देते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। तो ऐसे जो स्पेसिफिक पर्पस के रिजर्व्स होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस में काम आते हैं, तो हमें उन्हें पहले जनरल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। अब आज की डेट में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो इसके कुछ अपने बेटा अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ अपनी एडजस्टमेंट होती हैं। तो आपको लायबिलिटी साइड में जो दिए होंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बाद होगा बेटा आपका एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये होंगे बेटा 5 आपके क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की टर्म्स। देन आप आ जाओ बेटा असेट साइड पे। असेट साइड में आपको मिलेगी गुडविल। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि गुडविल अपीयर्ड और वैल्यूड दोनों अलग अलग है बेटा। जहाँ वैल्यूड बोल दिया जाए, इसे लास्ट वीडियो ही थी वो मेरी, जहाँ वैल्यूड बोल दिया जाए वहाँ क्लियर है बेटा आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के लिए जाना है। ये बात भी मैंने वहाँ बताई थी। लेकिन ये वाली कौन सी है बेटा, ये अपीयर्ड गुडविल है आपकी गुडविल। इसके बाद आ जाएगा आपका P&L का डेबिट बैलेंस। अब इधर कौन सा था, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट मतलब लॉस। तो P&L का डेबिट बैलेंस, गुडविल P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसके अलावा एक होते हैं बेटा हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बेटा ये क्वेश्चन में मिलेंगे। अब करेंगे क्या भाई, हमने एक रिजर्व बना रखा है, इसमें 5 लाख रुपए पड़े हैं। अगर आज की डेट में इन्हें बांट लेते हैं तो तेरे को 2 लाख मिलेंगे, तेरे को 1.5 लाख मिलेंगे, मेरे को 1.5 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर इन फ्यूचर बांटेंगे तो उस 5 में से 3 तो एक को मिल जाएंगे, मेरे को, तेरे को 1 मिलेगा, मेरे को 1 मिलेगा, हमारे 50-50 हज़ार कम मिलेंगे और उसको 1 लाख रुपए ज़्यादा मिल जाएगा ए को। ये ऑब्जेक्शन उठ सकता है। तो अब क्या करें, कभी तो कुछ नहीं बोला जाता, कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता, तो ठीक है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि इन्होंने बांट लिया। अब बांटते टाइम जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ बेटा। अकाउंट जो है ना क्रॉस पुटिंग्स पे चलता है बेटा। क्रॉस पुटिंग्स क्या होती हैं, ऐसे क्रॉस। अब ये क्या मैम, ये तो आपने क्रॉस लगा लिया, पेज गलत कर दिया। नहीं बेटा, क्रॉस पुटिंग्स का मतलब है जितनी भी चीज़ें आपकी ये बटेंगी वो कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स के अकाउंट में। पार्टनर्स का अकाउंट का मतलब हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऐसे ही जाएंगी। तो जो आपकी लायबिलिटी साइड में होगा वो इसमें कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। और जो आपकी एसेट में होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में। ऐसे आप पुटिंग करने वाले हो। तो अगर मैं आपको बोलूँ जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब डेबिट क्या हो रहा है, दूसरी टर्म जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और बात भी बताते बेटा, जो ये लायबिलिटी साइड है इसमें जो आइटम्स गिवन है आपको वो आपकी ना प्रॉफिट है, और प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और इंक्रीज होने का मतलब क्रेडिट। तो जब भी कभी पार्टनर का अकाउंट इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, और जिस टर्म की वजह से इंक्रीज हो रहा है वो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बढ़ रहा है और वो पार्टनर्स को मिल रहा है तो उस केस में आपने करना क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन की वजह से अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट कर दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया बेटा। तो हमने जो क्रेडिट की आइटम्स थी यानी लायबिलिटी साइड वाली आइटम थी वो जो ट्रांसफ़र की तो इन आइटम्स को खुद को डेबिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में जा रही हैं, क्रेडिट साइड में जा रही हैं।
सेम वाइज अब जब आप यहाँ करने वाले हैं एंट्री, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट। तो आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, P&L अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी दिया हुआ है आप उससे इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे जो भी आइटम आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। तो आपको अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ में आता है कि ये आपका PSR चेंज का केस है और इसमें हमें एक एडजस्टमेंट पूछी जा रही है, तो आप पहले चेक करो कि PSR में एडजस्टमेंट कौन कौन सी दी गई हैं। जब आपको कुछ नहीं बोला गया कि उन्होंने बांटा या नहीं बांटा, तो फिर आप इन्हें बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। एक क्लियर थिंग किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। याद रखना बेटा ये टर्म, कौन से रेशो में बांटना है आपने, ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो का यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता। क्लियर हो गई बेटा मेरी यहाँ टर्म्स। ये था आपका चेंज इन PSR, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ जी बेटा, आगे आपने अभी देखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, जो भी हमारी ट्रीटमेंट थी जिसमें हमें कुछ नहीं बोला गया तो हमने क्या किया। अब आता है आपका दूसरा केस, आपको बोला क्या जाएगा। देखो बेटा मैं आपके सामने यहाँ कुछ पॉइंट लिख रही हूँ, वो पॉइंट ध्यान से पढ़ना। पहले तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से वो पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A and B are partners. Sharing profit and losses in the ratio 3:2 with effect from WEF 1st April 2020. They decided to share profit and loss in equal proportion. Equal proportion refers to 1:1. On this date, they had a balance of rupees 3,60,000 in their general reserve, GR general reserve. Give necessary journal entry. Give necessary journal entry. Sorry. यहाँ बात करते हैं बेटा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है और हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें करना क्या है। हमें क्वेश्चन में बताया गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे 1:1 में। ठीक है, इस डेट को उनके पास जनरल रिजर्व में 3,60,000 रुपये हैं। अब आगे आपको ये नहीं बताया कि वो इस रिजर्व का करने क्या वाले हैं, बस आपको बोला जनरल एंट्री दे दो। तो ये हम ये अज्यूम करेंगे बेटा यहाँ पर कि ये जो जनरल एंट्री है वो किस चीज़ की है, डिस्ट्रीब्यूट करने की है। अब डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम मैंने आपको अभी बताया कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। जनरल रिजर्व होता कौन सी साइड में, लायबिलिटी साइड में। ये होगी इसकी क्रॉस पुटिंग। क्रॉस पुटिंग का मतलब हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है यहाँ, क्रेडिट, और डेबिट क्या होने वाला है आपका, जनरल रिजर्व। तो आप जनरल एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये आपकी हो गई बेटा जनरल एंट्री। आपका यहाँ 3,60,000 है। अब बात यहाँ आती है मैं यहाँ किस रेशो में डिवाइड करके दिखाऊँ इन्हें। यहाँ पर बेटा ये बटेगा लेकिन ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कौन सा है आपका यहाँ पर, 3:2। तो 3,60,000 को मैं 3:2 में डिवाइड करूँगी तो मेरा यहाँ आ जाएगा 1,44,000 रुपीज़। यहाँ आ जाएगा मेरा 2,16,000 रुपीज़। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, कुछ नहीं बोला गया था कि इन्हें करनी क्या है ट्रीटमेंट, तो हमने क्या किया, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन में बेटा आपको यहाँ पर, ये फर्स्ट केस था आपका, सेकंड केस दिया जाता है और यहाँ बोल दिया जाता है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर्स रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो अब इस केस में क्या करना होगा बेटा हमें, जब पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको इस क्वेश्चन में, अभी जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक क्लियर करवाया उसमें मैंने आपको दिखाया था बेटा 30-20-10 20-20-20 प्रॉफिट जो चेंज हो रहा था। तो अब इस केस में अगर देखो हमने यहाँ देखा ए और बी में जब डिस्ट्रीब्यूट हुए तो ए को कितना मिल रहा है बेटा 2,16,000 और बी को कितना मिल रहा है 1,44,000। इन फ्यूचर जब ये इक्वल रेशो जो कि इनका न्यू रेशो उसमें बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा इन्हें, 360 है, इसको भी 180 मिलेगा और इसको भी 180, दोनों में अंतर आ गया। इसको कम मिलेगा, ये ओल्ड है, पहले मिलता तो ये मिलता, अगर अब मिलेगा नए रेशो के अकॉर्डिंग मिलेगा तो ये मिलेगा, तो इसको तो भाई 36,000 रुपये कम मिल रहे हैं। इसको पहले 44 मिल रहे थे 1,44,000, अब मिल रहा है 1,88,000, ये तो खुश हो गया भाई 36,000 ज़्यादा मिलेंगे। क्या ए मान जाएगा इस बात के लिए? नहीं, कभी नहीं मानेगा। कौन अपने 36,000 रुपये छोड़ता है आज की डेट में, कोई 100 रुपये ना छोड़े, 36,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आपको ये क्या बोलेगा, अब ये बोलेगा ए कि देख भाई अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना रिजर्व आपस में रखना है ऐसे का ऐसा इन फ्यूचर के लिए, तो एक काम करते हैं, देख तुझे 36,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे 36,000 इन फ्यूचर कम मिल रहे हैं, तू एक काम कर आज की डेट में मुझे 36,000 रुपये दे दे, इन फ्यूचर का झगड़ा खत्म, फिर जिस रेशो में बटेगा मैं मान लूँगा। तो क्या हुआ बेटा, ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई। देखा जाए तो हमने क्या निकाला है इनका, हमने निकाला है इनका सेक्रीफाइस और गेन। यही चीज़ आपको इस तरीके से ना करके दिखा के आपको कैसे दिखानी है बेटा, रेशो के अकॉर्डिंग दिखानी है फ्रैक्शन में। अब आप कहोगे मैम वो कैसे, ए रेशो बी यहाँ आप शो करेंगे, यहाँ आप दिखाएंगे 3:2, पहले ओल्ड रेशो जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है, दूसरा आप दिखाएंगे न्यू रेशो जो कि मेरा क्या आ रहा है 1:1। इसके बाद आप दिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। जब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो की आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहाँ पर ए का दिखाएंगे 3/5 - 1/2, एलसीएम लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 6 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2/10 आ जाएगा। इसके बाद आप बी का शो करेंगे सेम 2/5 - 1/2, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5। देयर इज सम मिस्टेक, सॉरी बेटा यहाँ 5 आना था, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/10। मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ बेटा, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का तरीका है। जब आपका जो शेयर ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो गेन कर रहे हो। ये इसका 6 कौन सा है बेटा, इसका ये ओल्ड वाला, जिसका ओल्ड ज़्यादा हो, जिसे पहले ज़्यादा मिल रहा हो और अब कम मिल रहा हो, तो ये क्या कर रहे होते हैं बेटा सेक्रीफाइस। जिसका नेगेटिव में बैलेंस आए वो क्या कर रहा होता है बेटा गेन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन करने वाला बेटा हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइस करने वाला क्रेडिट। क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि आप कहोगे मैडम सेक्रीफाइस तो ये कर रहा है, ये दे रहा है, लेकिन बेटा ये इन फ्यूचर देगा, आज की डेट में इसके बदले में इसे ये पे करने वाला है, तो इसको हम आज की डेट में इसको डेबिट करेंगे जो गेन कर रहा है, और दूसरे जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करेंगे क्रेडिट। तो अब जैसे हमने यहाँ निकाला था 36,000, ऐसे हम इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, जितना हमारा जनरल रिजर्व आया है हम उसको 1/10 और 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ दिखाएंगे ए विल बी, अब ये क्या हो रहा है क्रेडिट, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटेड विद 3,60,000 इंटू 1/10, दैट इज़ 36,000 रुपीज़।
इसी तरीके से हम बी का लिखेंगे, लेकिन बी क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर डेबिट। तो आपकी यहाँ जनरल एंट्री क्या बन गई बेटा, आपकी यहाँ जनरल एंट्री बनती है इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एक गेन कर रहा है वो क्रेडिट होने वाला है, डेबिट बी होने वाला है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा आपका 36,000 एंड 36,000 रुपीज़। अगर आप ध्यान से देखेंगे लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ आएगा बेटा कि सेम जैसा हम गुडविल के ट्रीट कर रहे हैं सेम ये ट्रीटमेंट वही है, बस अंतर इतना है ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और इसके साथ में लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। जब ये स्टेटमेंट आ जाती है तो हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ये देखना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है, उसके बाद अमाउंट को टैली करके और फिर हमें जर्नल एंट्री यहाँ पर कर देंगे। एक चीज़ और बताती हूँ बेटा मैं आपको, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अमाउंट मतलब एडजस्टमेंट दी हुई हो। एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, आपको लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। और असेट साइड में अब आपने देखा ये तीनों चीज़ें तो क्रेडिट की हैं, असेट साइड में आपको गुडविल भी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो आप सिंपल एंट्री कर सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट, तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप चाहें तो सबकी साथ में कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर नेम गिवन होंगे बेटा, आपको नेम से एंट्री करनी है, मैं एक साथ लिख रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप एक साथ कर सकते हो। और फिर दूसरी एंट्री में आप यहाँ पर लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L टू जो भी गिवन हो आपको। ये थी बेटा वो कब, जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस है बेटा आपका। लेकिन अगर आपका यहाँ पर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो आपका यहाँ जनरल रिजर्व का अमाउंट है, जो आपका यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है, जो आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है और जो आपका गुडविल का अमाउंट है बेटा, आप इन्हें पहले एडजस्ट करके एक सिंगल अमाउंट निकाल लेंगे। से आपका यहाँ जनरल रिजर्व 50,000 गिवन था, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 था, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख था और आपकी गुडविल जो थी वो 80,000 थी। तो आप इसे पूरा सॉल्व करके यहाँ पर जो आपका टोटल आ रहा है बेटा 1,30,000, इन तीनों को मैंने प्लस किया और इसको मैंने क्या किया, माइनस किया। क्यों, क्योंकि ये एक साइड की टर्म से इन सबको टोटल कर लिया और एक साइड वाली टर्म्स को टोटल करके जो मैंने बैलेंस निकाला। अब मैं अपनी जो एंट्री करने वाली हूँ वो इस अमाउंट को इंटू करके करने वाली हूँ। जो भी मैं सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो को इंटू करूँगी वो मैं इस अमाउंट से करूँगी बेटा, इस अमाउंट से, और फिर मैं अपनी जर्नल एंट्री करूँगी। क्योंकि ये कौन सी एंट्री है, एडजस्टमेंट, एक एंट्री करनी है आपने सिर्फ। क्लियर हो गया बेटा, एक सिंगल एंट्री करनी है। तो आप नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इस तरीके से पहले एक अमाउंट निकालेंगे, उस अमाउंट से आप अपनी एंट्री करके दिखाएंगे बेटा। आपको क्लियर हुए दोनों केस, डिस्ट्रीब्यूशन का भी और नॉन डिस्ट्रीब्यूशन का भी। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कुछ ट्रीटमेंट्स जो कि इसी केस से रिलेटेड हैं बेटा। पहले आप इस वीडियो को देखिए ढंग से और इसके जो आपने देखी है वीडियो, इसके जो भी क्वेश्चन हैं अपने बुक में सॉल्व कीजिए प्लीज़ बेटा। डे टू डे काम किया कीजिए। आप वीडियो देखकर और सम सॉल्व नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। डोंट वेस्ट योर टाइम। वीडियो देख के सम सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाइए ताकि आपको भी बेनिफिट हो वीडियोस देखने का और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व। थैंक यू बेटा।